जय हिंद। आप सभी को दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग्स में। दोस्तों आज का जो हमारे एनसीसी का चैप्टर है वो ड्रिल से है, और जो कि आपके ए सर्टिफिकेट में रिटन में 40 नंबर तथा प्रैक्टिकल में 50 नंबर, जो पूरा इसका मार्क्स 90 नंबर का होता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देना होगा, और बी सर्टिफिकेट में ये 40 नंबर का तथा 60 नंबर का प्रैक्टिकल में पूछता है, और इसका जो फुल मार्क्स होता है 100 नंबर का होता है। फिर सी सर्टिफिकेट में आपको ये 33 नंबर का रिटर्न पूछता है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल पूछता है, जो कि आपको 85 नंबर का पूरा होता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तथा वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो एनसीसी ए और बी और सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मदद मिलेगी। और आप ये वीडियो अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ देखते हैं तो आपको पक्का है कि तीनों सर्टिफिकेटों में आपको ए ग्रेड की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों ड्रिल की शुरुआत सर्वप्रथम सेना में जनरल ड्रॉल के द्वारा 1966 में किया गया था। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रिल की शुरुआत कब और किसने की। तो इसका आंसर यही होगा कि ड्रिल की शुरुआत सर्वप्रथम सेना में जनरल ड्रॉल के द्वारा 1966 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कैडेटों को ड्रिल क्यों सिखलाई जाती है, यानी जो एनसीसी के कैडेट हैं उनको ड्रिल क्यों सिखलाई जाती है। तो दोस्तों प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों में आत्मबल का विकास एवं मिलजुल कर कार्य करना, अनुशासन तथा ठीक ढंग से कपड़े पहनने के लिए ड्रिल सिखलाई जाती है। यानी प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों में आत्मबल का विकास एवं मिलजुल कर कार्य करना, अनुशासन तथा ठीक ढंग से कपड़े पहनने के लिए कैडेटों को ड्रिल सिखलाई जाती है। दोस्तों ये आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ देगा, आप इसे रोमन अंक में लिखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि ड्रिल की परिभाषा दें या ड्रिल की परिभाषा बताएं। तो किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला ओपन ड्रिल, और यह ध्यान दीजिए इसमें कि यह फील्ड एरिया में किया जाता है, यानी खुले क्षेत्र में किया जाता है, उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। और ये है जो है दूसरा होता है कि क्लोज ड्रिल। यह एक शांति क्षेत्र में रहते हुए परेड ग्राउंड में किया जाता है, इसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। फिर आगे पूछता है कि ड्रिल के सिद्धांत लिखे हैं, ड्रिल के सिद्धांत के बारे में बताएं, यानी प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल्स। तो दोस्तों ड्रिल का सिद्धांत 3 होता है, जिसमें पहला फुर्ती यानी स्मार्टनेस, और दूसरा स्थिरता यानी स्टेडीनेस, और तीसरा होता है मिलजुल कर कार्य करना, कोऑर्डिनेस। ये 3 जो हैं ये ड्रिल के सिद्धांत हैं, जो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, तो आपको इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि ड्रिल से क्या लाभ होता है, यानी ड्रिल से क्या लाभ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज देखेंगे तो आपको पक्का है कि ए ग्रेड जरूर आप ले लेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि ड्रिल से क्या लाभ है। तो दोस्तों यह प्रसन्नता का ऑर्डर पालन सिखाती है, अनुशासन व टीम वर्क की भावना सिखाती है, एवं शरीर को चुस्त बनाती है। ड्रिल से हमें यही लाभ होता है। फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि ड्रिल की बुरी आदतें। तो दोस्तों ड्रिल की बुरी आदतें 5 हैं, जिसमें अपने से भी ड्रिल की बुरी आदतों को लिख सकते हैं। तो इसमें पहला है कि अनावश्यक हरकत करना, दूसरा आंख घुमाना, तीसरा पाँव घसीट कर चलना, चौथा एड़ियों का टकराना, और 5वां बूटों में अंगुलियों की हरकत तथा इधर उधर देखना, ये भी एक ड्रिल की बुरी आदत है। और आगे देखते हैं कि ड्रिल के उद्देश्य, यानी कैडेटों को ड्रिल क्यों सिखलाई जाती है।
यानी इस ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसमें ड्रिल का उद्देश्य में पहला जो है वो कैडेटों में अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए ड्रिल का सिखलाया जाता है। और दूसरा जो है कैडेटों में ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। और तीसरा कैडेट्स को मिलजुल कर कार्य करना एवं हुक्म मानने की आदत डालना। और चौथा जो है कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। और इसमें पांचवा है कि कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। और जो छठा होता है, तो छठा दोस्तों होता है कि ड्रिल अनुशासन की एक बुनियाद है। इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कैडेट्स को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों को ध्यान देना होता है। यानी कैडेट्स को ड्रिल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसमें दोस्तों पहला चीज़ है कि ड्रेस को साफ तथा कलफ लगी और प्रेस होना चाहिए। और दूसरा जो है कमीज तथा पैंट की बटनें लगी हो एवं एक जैसी हो। और तीसरा जो है ड्रेस अधिक ढीली न अधिक चुस्त हो। और इसमें चौथा है कि जूतों पर चमकती हुई पालिश तथा फीते मुड़े हुए ना हो और ठीक से बांधे गए हो। यानी ड्रिल में जो बार बार जूतों की फीता होता है खुल जाता है, ये भी एक ड्रिल की हरकत माना जाता है। लेकिन इसे आप अच्छे से कस के जाइएगा ताकि आपको कोई भी आपका पीआई स्टाफ हो तो देखे तो आपको किसी प्रकार का दंड न दे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे पांचवा है कि बेल्ट रंगी तथा उसकी पीतल पर ब्रशों की पालिश हुई हो एवं बेल्ट ढीली ना हो। और छठा जो है कि सिर के बाल छोटे हों जिससे हमारी जो टोपी होती है वो अच्छे से बैठती है। अगर सिर के बाल छोटा नहीं होता है तो टोपी जो है वो अच्छे से नहीं बैठती है। फिर अगला है सातवां है कि ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनाना आवश्यक है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि दाढ़ी बनाकर ड्रिल में जाते हैं, इससे अच्छा लगता है। और एक दिन का भी दाढ़ी नहीं बना होता है ड्रिल में, तो जो हमारे पीआई स्टाफ होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वो हमें किसी प्रकार का दंड देते हैं या बैंड वगैरह बनाते हैं। फिर अठवा है कि टोपी सिर पर ठीक ढंग से एक सामान लगाएं। यानी किसी का मान लीजिए टोपी अलग टाइप का लग गया है, किसी का अलग अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एक समान टोपी उसमें लगाया जाता है कि सारे कैडेट एक दिशा में एक तरह के नजर आए। फिर अगला है कि वर्ड्स ऑफ कमांड। यानी वर्ड्स ऑफ कमांड क्या है या वर्ड्स ऑफ कमांड के बारे में बताएं। तो ड्रिल को अच्छा या बुरा होना यह कमांड देने वाले के ऊपर निर्भर करता है। यानी जब ड्रिल अगर मान लीजिए खराब होता है तो ये ड्रिल जो खराब होता है ये वर्ड्स ऑफ कमांड के अनुसार होते हैं। मान लीजिए कि आप अगर वर्ड्स ऑफ कमांड अच्छे से नहीं बोलते हैं तो आपका जो कैडेट होगा वो कैडेट ड्रिल अच्छा नहीं करेगा। अगर आपका वर्ड्स ऑफ कमांड यानी शासन देने का तरीका बहुत अच्छा है तो जो कैडेट होता है वो उसका ड्रिल भी अच्छा होता है। और वर्ड्स ऑफ कमांड दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला जो होता है वो चेतावनी होता है और दूसरा कार्यकारी होता है। इसमें फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि आगे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि वर्ड्स ऑफ कमांड की विशेषताएं, यानी वर्ड्स ऑफ कमांड की विशेषताएं को लिखे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों वर्ड्स ऑफ कमांड की विशेषताओं में देखिए पहला जो विशेषता है उसमें पहला विशेषता है कि कौशन साफ साफ एवं जोर से बोलना चाहिए। यानी जो बोलता है ना कि परेड, इसको साफ साफ एवं जोर से बोलें ताकि सारे कैडेटों को अच्छे से सुनाई दे और वो ड्रिल में रुचि लें। फिर दूसरा जो है चेतावनी साधारण आवाज़ तथा कार्यकारी ऊंचे स्तर में हो। यानी जिसमें देख लीजिए मान लीजिए ऐसा बोलता है कि परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, यानी तो जो आगे बढ़ेगा बोला ये चेतावनी माना जाता है और जबकि पीछे मुड़ जो बोल दिया वो कार्यकारी होता है। तो इसमें जो चेतावनी होती है यानी आगे बढ़ेगा, इसमें बोला परेड आगे बढ़ेगा, इसको एक साधारण आवाज़ में बोलना है। और पीछे मुड़ यानी लास्ट में जो कार्यकारी की कार्रवाई होती है, जो मान लीजिए कि परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, तो जो पीछे मुड़ की कार्रवाई होती है उसे ऊंचे स्वर में बोलना है, यानी आवाज़ को ज़्यादा लाउड कर देना है। फिर तीसरा है इसमें कि चेतावनी को फैलाकर एवं कार्यकारी को शीघ्र बोलें। यानी इसमें दिया है कि जिसे मान लीजिए कि परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, तो इसमें जो है
ये चेतावनी जो है कि चेतावनी का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट वाला होता है उसको थोड़ा फैला कर बोलना है, तथा कार्यकारी यानी जो पीछे मुड़ की कार्रवाई बोल रहे हैं उसको धीरे से बोलना है। जैसे देख लीजिए, पेट, इसको फैला कर बोलना है, और उसके बाद आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, यानी ये जो लास्ट में हम पीछे मुड़ बोल रहे हैं इसको शीघ्र बोलना है। और ये जो परेड फैला कर बोलना है यानी परेड, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर कैडेट्स का ध्यान भी कहीं होता है तो ड्रिल के परेड में आ जाए। फिर चौथा क्वेश्चन इसमें कि दोनों कमांडो के बीच कुछ अंतर होना चाहिए, यानी दोनों कमांड जब बोल रहे हैं तो अगर मान लीजिए बोल रहे हैं कि परेड, आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़, एक में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा वफा लेना चाहिए, अंतर होना चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कदमों की लंबाई तथा चलने का समय, यानी कदम की लंबाई, इसको आप देख लीजिए। और जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है 1-1 नंबर 2-2 नंबर में। तो दोस्तों देखिए, इसमें हरकत पहला है और दूसरा कदमों की दूरी है, तीसरा कदम 1 मिनट में चला गया और तीसरा चली गई दूरी। तो देखिए सर, देखिए दोस्तों कि कम समय में यानी धीमी कम समय में 30 इंच कदमों की दूरी होती है, जबकि कदम 1 मिनट में 70 कदम लेते हैं। और तेज समय में कदमों की दूरी 30 इंच की होती है, जबकि कदम 120 कदम हो जाते हैं, और चली गई जो दूरी होती है वो 100 गज की दूरी हो जाती है। फिर लंबा कदम में 33 इंच की दूरी 33 इंच की कदमों की दूरी होती है, जबकि इसमें कदम नहीं लिया जाता है और आगे भी चली हुई दूरी का गजों में नहीं मापा जाता है। फिर छोटा कदम 21 इंच का होता है, और जो बगल का कदम होता है वो 12 इंच, और दोगुने समय में 40 इंच। और इसका जो कदम मिनट में होता है, यानी 180 कदम 1 मिनट में लेना है, और तथा इसकी जो चली हुई गजों की दूरी होती है 200 गज मानी जाती है। फिर आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि तेज चल में अगर एनसीसी बॉय कैडेट है तो उसको 116 कदम चलना चाहिए, जबकि अगर गर्ल्स कैडेट है तो उसको 110 कदम चलना है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर तेज चल में एनसीसी कैडेटों को, यानी एनसीसी बॉय जो लड़के होते हैं उनको कितने कदम चला जाता है, तो 116 कदम चलते हैं, जबकि 115 कदम होता है, और इसमें 16 लिखा गया है दोस्तों, थोड़ा सा गलत लग रहा है, कंफ्यूज है, हम इसको चेक कर लेंगे। और आगे जो है इसमें एनसीसी कैडेट जो 110 कदम चलती हैं। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन में पैरों का फासला, यानी पैरों का फासला कितना होता है। खुली लाइन में पैरों का फासला 150 इंच का होता है, जबकि निकट लाइन में 60 इंच का होता है। और तीसरा है सावधान में 30 डिग्री का कोण पंजों के बीच बनता है। जब भी आप सावधान की मुद्रा में होते हैं तो आपका सावधान का मुद्रा कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें मान लीजिए आपका ये एड़ी है और एड़ी यहाँ पे मिलता है, और ये जो बीच का कोण बनता है ये कोण 30 इंच का होता है, इसे ही 30 इंच कहा जाता है। और विश्राम की पोजीशन कुछ इस प्रकार की होती है। तो विश्राम की पोजीशन में ये जो होता है दूरी, ये यानी पंजों का, ये 18 इंच होता है, और जबकि एड़ियों के बीच की दूरी जो होती है वो 12 इंच की होती है। इसको याद रख लीजिएगा। यानी पूछ सकता है कि विश्राम में पंजों की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो विश्राम पोजीशन में पंजों की दूरी 18 इंच और एड़ियों के बीच की दूरी 12 इंच होती है। इसको याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन में कि खुली तथा निकट लाइन में अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला होता है। यानी खुली तथा निकट लाइन, यानी खुली जो 3 लाइन होता है उसमें खुली लाइन तथा निकट लाइन, अगली और पिछली जो लाइन चलती है उसमें कदमों का फासला पूछता है, तो इसमें 5 कदम की फासला होती है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बगली कदमों की संख्या 6 होता है, और दाएं बाएं सैल्यूट में कदमों की संख्या 6 होता है, तथा आगे या पीछे मुड़ में कदमों की संख्या 4 होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे में दिया है दोस्तों कि तेज चल की करवाही
जो अभी मैंने बताया था आपको कि गर्ल्स कैडेट को 110 कदम लेना चाहिए, अगर बॉयज़ कैडेट है तो उसको 115 कदम। जी कंफ्यूज था उस टाइम, 115 कदम होगा, वो गलत से वहाँ पे 116 लिखा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। कि जो बॉयज़ कैडेट होता है तेज चल की कार्रवाई में 115 कदम चलता है, जबकि रेजिमेंट यूनिट जो होती है वो 120 कदम प्रति मिनट चलती है, और राइफल यूनिट 140 कदम प्रति मिनट। और निगाह जो होती है वो चारों लोगों का निगाह 100 गज दूरी के सामने रहता है, यानी सीधा 100 गज की दूरी पे हम लोग देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि खुली लाइन, यानी खुली लाइन की जो कार्रवाई है उसमें अगली पंक्ति 2 कदम आगे चलती है और पिछली पंक्ति 2 कदम पीछे चलती है, जबकि बीच वाली जो पंक्ति होती है ये कोई हरकत नहीं करती। दोस्तों कहीं पे 1.5 कदम दिया होता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग में है और इसको देखना पड़ेगा। फिर आगे है निकट लाइन, तो निकट लाइन में जस्ट वैसे ही होता है कि 2 कदम पीछे 2 कदम आगे, बस चेंजिंग होता है कि निकट लाइन में जो पीछे वाली लाइन होती है वो आगे जाती है, यानी मान लीजिए इसमें ये जो बीच लाइन है तो ये पीछे लाइन 1 कदम आगे लेके जाएगी निकट लाइन में, और ये जो है 1 कदम आगे जाएगी। तो दोस्तों ये जो है 1 कदम निकट लाइन, देखिए दोस्तों इसमें जो अगर खुली लाइन चलने की कार्रवाई होती है तो ये जो अगली लाइन है खुली लाइन में 1 कदम आगे जाता है, जबकि ये 1 कदम पीछे जाता है, और निकट लाइन में 1 कदम आगे जाता है और ये 1 कदम पीछे आता है, ये कार्रवाई होती है। फिर दिया है दोस्तों कि दोनों लाइन, यानी इनके बीच में कदमों की फासला 5 कदम का होता है, और देखिए अब इसमें आगे क्वेश्चन है 5 कदमों का फासला होता है। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विसर्जन की कार्रवाई क्या है। तो दोस्तों विसर्जन की कार्रवाई में दाएं मुड़कर सैल्यूट करें, अगर अधिकारी परेड ग्राउंड में हो तो सैल्यूट करें, 2 से 3 कदम थोड़े आगे चलकर परेड ग्राउंड को छोड़ दें, ये विसर्जन की कार्रवाई मानी जाती है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए कि लाइन तोड़, यानी लाइन तोड़ की कार्रवाई क्या होती है। तो दाएं मुड़कर लाइन तोड़ें, इस आदेश पर अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, इसमें परेड से बाहर नहीं जाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, आगे में दिया है कि सलामी शस्त्र में राइफल बेल्ट व आंख से कितनी दूरी पर होता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 इंच की दूरी पर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि खड़ा संतरी सलामी शस्त्र तथा बगल शस्त्र किस ओहदे के अधिकारी को सैल्यूट देता है। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ज़रूर याद देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो खड़ा संतरी होता है वो सलामी मेजर व मेजर से ऊपर रैंक के ऑफिसरों को सलामी शस्त्र तथा मेजर से नीचे वाले ऑफिसरों को बगल शस्त्र की सलामी दी जाती है। आगे क्वेश्चन है कि रैंक एवं फाइलों में अंतर बताएं, यानी रैंक एवं फाइल में अंतर बताएं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों रैंक, इसमें कैडेटों को एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, जबकि फाइल जो है इसमें कैडेट एक सीधी लाइन में एक दूसरे के पीछे कवर करते खड़े होते हैं, यानी जैसे मान लीजिए अगर फाइल है तो फाइल में ऐसे ऐसे कैडेट खड़े होंगे, ये रैंक है, रैंक में कैडेट ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, जबकि फाइल में कैडेट एक दूसरे के पीछे छिपते खड़े होते हैं ऐसे। तो ध्यान रखने वाली ये बात होती है, मान लीजिए ये कैडेट है, इसके पीछे ये छिप गया इसे छिप गया, ये है, ये फाइल कहलाता है। और जो रैंक है वो ऐसे, और मान लीजिए एक कैडेट यहाँ पे, फिर एक कैडेट यहाँ पे, कैडेट यहाँ पे, कैडेट यहाँ पे, ऐसे लाइन में खड़े होते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि स्क्वायर ड्रिल कराते समय आप किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी स्क्वायर ड्रिल कराते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बी के सर्टिफिकेट में काफ़ी पूछता है क्वेश्चन ये। तो इसमें दोस्तों देखिए कैडेट्स को कोई झाड़ी, मकान या वृक्ष को काल्पनिक स्क्वाड मानकर उसके सामने खड़े होकर वर्ड्स ऑफ कमांड को जोर जोर से बोलना चाहिए, जिससे अपनी अंदर की झिझक खत्म हो जाए, ये पहला है। और दूसरा इसमें है कि कैडेट्स को एक एक जोड़ी में बांट दो और प्रत्येक जोड़ी की एक दूसरे से काफ़ी दूर हो
अब हर एक कैडेट को कहा जाए कि वह एक दूसरे को कमान करें और कमांडर को इसकी बात की ध्यान रखनी चाहिए। ये जो है स्क्वाड डील करते समय ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा दोस्तों, तो ये आपको याद हो जाएगा और कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है इसमें। और आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि सामने का सैल्यूट की जो कार्रवाई है उसको लिखें, यानी सामने की सैल्यूट कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों सामने के सैल्यूट के हुक्म पर 1 पर थंब की कार्रवाई करें और 2 पर सैल्यूट करें, 3 पर पीछे मुड़ें और 4 पर तेज चल की कार्रवाई करें। ये सामने की सैल्यूट का प्रक्रिया है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि पत्र के साथ सैल्यूट, यानी जिस अफसर को पत्र देना है उससे 3 कदम पहले थंब करें और सामने सैल्यूट करें और पत्र दाहिने हाथ से दें, 1 कदम पीछे लें, सैल्यूट करें, पीछे मुड़ें और तेज चल की कार्रवाई करें। जब भी अगर कैंप आप लोग किए होंगे तो जानते होंगे कि जब भी जो कैंप सीनियर होता है वो कैंप सीनियर पत्र सैल्यूट किस प्रकार कैंप का जो देता है डिटेल शाम को, या जब फॉलिंग लगता है आपका फॉलिंग में जब डिटेल देता है कैंप सीनियर, तो जो कार्रवाई करती है वही कार्रवाई पत्र के साथ सैल्यूट के साथ किया जाता है। फिर आगे है कि तौल शस्त्र में परेड कब चलाते हैं। तो दोस्तों तौल शस्त्र में परेड जब परेड को मध्य से चलाना हो उस समय तौल शस्त्र में परेड चलाते हैं। दाहिने सज के हुक्म पर 15 इंच का कदम लेते हैं। इसको याद कर लीजिए कि दाहिने सज के हुक्म पर 15 इंच का कदम लेते हैं। फिर आगे है कि जांच शस्त्र में बायां पैर 16 इंच, यानी जांच शस्त्र में बायां पैर 16 इंच आगे खोला जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कितने कैडेट्स की संख्या पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन बनाई जाती है। तो पहली लाइन जो होती है 1 से 5 कैडेट और दूसरी लाइन जो होती है उसमें 6 से 8 कैडेट और तीसरी लाइन जो होती है उसमें 9 कैडेट या उससे अधिक कैडेट हो सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खुली लाइन पर आगे तथा पीछे पंक्ति में कदमों का फासला होता है, जो कि अभी आपको मैंने बताया था 5 कदम का फासला होता है। जांच शस्त्र में बायां पैर 16 इंच खुलता है, ये भी आगे अभी पता चला है आपको। फिर आगे क्वेश्चन है कि सम्मान गार्ड में कैडेटों की आपसी फासला कितने इंच का होता है। तो ये दोस्तों 24 इंच का होता है आपसी फासला। फिर सावधान की स्थिति में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी कितने डिग्री का कोण बनता है। अभी अपने सावधान की पोजीशन ये देखी थी, यानी मान लीजिए ऐसे सावधान की पोजीशन तो ये 30 डिग्री का कोण बनता है, तो इसका आंसर होगा 30 अंश का कोण बनता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि सलामी शस्त्र का सैल्यूट खाली स्थान से बड़े अधिकारियों को दिया जाता है। इसमें मेजर होगा, आपने अभी पढ़ा है ऊपर, तो इसको फिलअप कर दीजिए कि इसमें मेजर होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि विश्राम की अवस्था में एड़ी और एड़ी, यानी विश्राम की अवस्था में एड़ी और एड़ी के बीच का अंतर कितना इंच का होता है। तो मैंने अभी बताया था कि पंजे को बीच का अंतर जो होता है वो 18 इंच होता है, जबकि एड़ी का बीच का अंतर होता है वो 12 इंच का होता है। इसको याद कर लीजिएगा। धीमी चाल में 1 मिनट में कदम लेते हैं, यानी कितने कदम लेते हैं, जो कि आप अभी उस टाइम पढ़े थे 70 कदम लिया जाता है। और आराम से पोजीशन में शरीर के खाली स्थान हरकत कर सकता है, यानी कमर का ऊपर का भाग हरकत कर सकता है आराम से के पोजीशन में। फिर अगला क्वेश्चन है कि गार्ड माउंटिंग में कैडेट भाग लेते हैं, तो उसमें 8 कैडेट भाग लेते हैं। खाली स्थान में 8 कैडेट भरना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, और तथा नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह मैं भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा, और अगला जो क्लास होगा अगला क्लास भी आपको पता चलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें,
और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप पक्का है कि अगर इसे थोड़ा थोड़ा करके रोज़ देखेंगे तो ए और बी और सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड ला देंगे। कोई ड्रिल में क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, बस एक बार देखने की ज़रूरत होती है। ड्रिल में ज़्यादा प्रैक्टिकल का मांग होता है और ये जो क्वेश्चन है आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, आप इसे बना लेंगे। तो ठीक है दोस्तों,